हमारे यहाँ दिल्ली में तो ठंड शुरू हो गई। आप लोगों के यहाँ क्या हाल है? आज से हम शुरू कर रहे हैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। आप लोगों ने बहुत सारी न्यूमरोलॉजी के मेथड या वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैंने न्यूमरोलॉजी बहुत समझने की कोशिश की, जो लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो मुझे कभी समझ में आई नहीं। आप लोग अब इतने पुराने हो गए हो मेरे साथ, आप लोगों को पता है जब तक लॉजिक नहीं मिलता तो मैं अनआंसर्ड क्वेश्चंस नहीं छोड़ता। मेरे जो सवाल है उनका जवाब आपको देना है तो दो, अगर आपके पास है नहीं है तो फिर बोलो कि ये गलत है, आपको नहीं आता। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी बेसिक क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते। और ये जो आप लोग पढ़ रहे हो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, ये मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाता। आई एम द ओनली वन, एटलीस्ट ऑनलाइन में जितना मैं जानता हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च मारना, आपको एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के नाम से कुछ नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो रेफरेंस मिलेगा सिर्फ, डिटेल एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगी। जबकि न्यूमरोलॉजी में जितना पार्ट वो लोग पढ़ाते हैं कि एक नंबर से सन को देखते हैं, दो नंबर से मून को देखते हैं, सन के बेसिक कैरेक्टर्स ये हैं, मून के बेसिक कैरेक्टर्स वो हैं, वो हम सब पे मैच करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब वो उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, कोई पाइथागोरस बनाता है, कोई लोशो ग्रिड बनाता है, कोई कुछ ग्रिड बनाता है, वहां पे सब गड़बड़ हो जाती है। मेरा मानना ये है कि जब तक आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तब तक आप कोई भी और विद्या नहीं सीख सकते। सारे क्वेश्चंस आपके, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हों, चाहे वो स्वर के हों, चाहे होरा के हों, सारे क्वेश्चन अल्टीमेटली आके आपको आंसर होंगे एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी इज अ मदर ऑफ ऑल। ये जितनी भी विद्याएं हैं, इन सब की माँ है एस्ट्रोलॉजी। अगर कोई आंसर आपको ढूंढना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में ही मिलेगा, और अगर वहां पे वो आप लॉजिकल पकड़ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपकी विद्या गलत है। आप लोगों ने आज तक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी करके कोई वीडियो देखा आज तक? नहीं सर। कोई नहीं हो रहा। नहीं। जैसे मोबाइल वास्तु वाला जो है वो पूरी तरह से मेरा अपना इन्वेंशन है, हाँ जी। वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं सर, कहीं नहीं वैसे मिला। ही एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब पत्री में ज्यादा घुसो, थोड़ा डिटेल में अंदर डूबो, तो आपको पता लगता है कि आपके जीवन की एक एक चीज सब प्रीस्क्रिप्टेड है, पहले से ही सब कुछ लिखी हुई है। आप रैंडमली कभी बाय एयर जाते हो, आपकी जो टिकट होती है उसका जो नंबर मिलता है वो भी आपकी पत्री में लिखा होता है। रैंडमली जब जाते हो तो ट्रेन की कोच का नंबर वगैरह तक आपके वहां पे लिखा होता है। इस हद तक भी अगर आप लोग कोशिश करोगे तो जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे मेरा रेफरेंस सिर्फ इतना था कि हम अपने आप को कुछ भी समझते हो, लेकिन सब चीजें हम पहले से लिखवा के आए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे हाथ में है, लेकिन घमंड हमारा ऐसा है कि बस पूछो मत। मैं करके लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं, जबकि आप एक पपेट जैसे हो, बस ईश्वर के बनाए हुए। आप अपनी मर्जी से, आप लोग पीछे कोर्स करके आए एस्ट्रो का पूरा, आप अपनी मर्जी से अपना डोरमैट नहीं खरीदते हो, है ना? आपके घर का जो डोरमैट है वो कहीं ना कहीं आपकी पत्री में लिखा होगा ना, कौन से कलर का आ रहा है, क्या आ रहा है।
पथरी में है तभी आएगा, जिस कलर का है, जिस नंबर का है, वो सब वहीं से आएगा। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता इस दुनिया में। इलाज क्या करें फिर, अगर इतना ही सब कुछ प्रिस्क्रिप्टेड है? इलाज वही है, जब बीमार हो तो क्रोसिन खा लो। ये भगवान ने इख्तियार हमें दिया है, ये रोल हमारा है। हम क्रोसिन खा के अपनी पीड़ा को कभी कभी थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपकी किस्मत अच्छी होगी तो क्रोसिन भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्रोसिन से मतलब है यहाँ पे इलाज, है ना, जीवन की परेशानियों का इलाज। अगर आपके नसीब में है तो ही मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। और अच्छे बुरे समय की मैंने जो इतने सालों में एक ही पहचान सीखी है वो ये है कि अच्छे समय में ऐरा गैरा भी आपको कोई ना कोई फायदा पहुंचा जाएगा, और जब समय खराब होता है तो आपके अपने भी आपके काम नहीं आते। आज मैं एक वीडियो देख रहा था सुब्रतो राय सहारा का, अभी जिनकी पिछले दिनों डेथ हुई है। डेथ। अमिताभ बच्चन आज जो हैं सुब्रतो राय सहारा की वजह से हैं। एक ट्वीट नहीं आया। सुब्रतो राय सहारा ने कितने लोगों के लिए क्या क्या किया, किसी ने एक हमदर्दी के शब्द नहीं लिखे। तो वो वीडियो था, आप लोग देखना अगर नेट पे, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो। वो वाल्मीकि की एक कहानी थी। वाल्मीकि पाप करते थे, लूटते थे। तो ऋषि ने कहा कि तुम जो पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म में तुम्हारे घर वाले हिस्सेदार हैं? बोला हाँ, क्यों, उन्हीं के लिए तो करता हूँ। वो गए अपने घर वालों से पूछने, बोले जब मैं पाप की कमाई खिला रहा हूँ तुम्हें, इस पाप का भी हिस्सेदार तुम्हें बनना पड़ेगा, क्या बनोगे? अपने परिवार ने ही मना कर दिया। तो फिर वो वाल्मीकि हो गए। यही कहानी है ना उनकी। आप किसी के लिए कुछ भी करो, जब भी करो, जो भी करो, आप हो जो कर रहे हो, सामने वाले को चाहिए नहीं चाहिए इससे आपका कोई वास्ता है नहीं। पूरी हिस्ट्री थी उसमें, आधे घंटे का करीब वीडियो है। आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो देखना कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, कैसे किया, कहाँ गलतियां करी। और मरने के बाद जिन लोगों के लिए उन्होंने जीते जी बहुत कुछ किया, मरने के बाद उन लोगों ने 2 लाइन उनकी श्रद्धांजलि के लिए नहीं लिखी, जो दिन रात उनके साथ बैठते थे। तो ये वाल्मीकि वाली कहानी आज मैंने दोपहर को ही सुनी। चक्कर ये है कि जब समय खराब होता है तो साथ कोई नहीं देता, समय अच्छा होता है तो कोई भी साथ दे जाता है। अब समय खराब है तो डॉक्टर भी कैसे अच्छा मिलेगा और एस्ट्रोलॉजर भी कैसे अच्छा मिलेगा? आपको हो सकता है सारा ज्ञान हो जाए, जिस दिन जरूरत होगी उस दिन काम आएगा। ये आपके अच्छे कर्मों पे डिपेंड करता है। आपका सारा का सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा उस दिन, जिस दिन आपके भोगने के दिन आएंगे। तो कहानी ये है। तो कुछ नंबर्स भी जो है वो हमारे साथ ऐसे ही खेल खेलते हैं। मेरे लिए नंबर और ग्रह में कोई फर्क नहीं। आपको लगता होगा नंबर अलग चीज है, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी अलग चीज है, वास्तु अलग चीज है, एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है। मेरे लिए ना कभी था अलग ना है। इसीलिए मैं हर चीज को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर ही देता हूँ। आप मेरे से स्वर पढ़ रहे होगे तो भी मैं ज्योतिष की बात करूंगा। आप ज्योतिष पढ़ रहे होगे तो मैं वास्तु की बात करूंगा। आप वास्तु पढ़ रहे होगे, मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूंगा। आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे होगे, मैं इसी में घूमता रहूंगा। ये जलेबी है, कहाँ किसका सिरा किससे मिल रहा है आप सारी जिंदगी समझ नहीं सकते। ये सब इंटरकनेक्टेड है। इसलिए कोई ये बोले कि सिर्फ इतने हिस्से को देख लो, सिर्फ इतने हिस्से को समझ लो और इसी को संपूर्ण मान लो, तो अगर ऐसा मैंने कभी समझा होता तो मैं भी आज तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता। ये जो इतना सारा मैंने पढ़ा, अभी तक तो आप लोगों के सामने वो पूरा सिलेबस भी नहीं आया जो मैंने आज तक सीखा पढ़ा है। मैंने जो इतनी सारी चीजें सीखी, वो मेरे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते ढूंढते मुझे सीखनी पड़ी। मेरे क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, लाओ इसको सीख लेते हैं।
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिलेगा, लाओ इसको सीख लेते हैं। जब मैंने कहीं पे भी किसी भी विद्या को पूर्ण नहीं माना, और मुझे आ जाए पूर्ण, ये तो कभी होगा ही नहीं। कोई विद्या अपने आप में पूर्ण नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब अपने आप में अधूरी है, और ये सब इकट्ठी होती हैं जाके एस्ट्रोलॉजी से। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को मदर ऑफ ऑल बोला जाता है। तो कोई अगर न्यूमरोलॉजिस्ट है और वो न्यूमरोलॉजी करता है और वो कहता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान है आपके लिए। मुझे सबसे ज्यादा डर इन्हीं लोगों से लगा है, न्यूमरोलॉजिस्ट से। मैंने वो हालात देखे हैं लोगों के, जिनकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, सिर्फ नाम बदलने भर की देर है और वो बर्बाद हो। नाम बदलने भर से। हर शब्द की एक वाइब्रेशन है। जब मैं आप लोगों को कहता हूं बातों से सामने वाले के ग्रह पहचानो, तो क्या उसके नाम से उसके ग्रह नहीं पहचाने जा सकते? मैंने एक दिन कहा था किरण जी को, आपका जुपिटर सन कनेक्टेड होगा तभी आपका नाम किरण है। किरण क्या होता है? सन की जी रेस। सर। ये अपना नाम बिना उसकी कैसे रख लेंगी? अगर जुपिटर सन कनेक्ट नहीं होता, इनका नाम किरण हो ही नहीं सकता था। आपका नाम भी आपके प्लैनेट की वजह से ही है, तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं? हर चीज आपकी पत्री में लिखी हुई है ऑलरेडी। अब आती है उससे आगे की बात। किरण तक तो पहुंच गए, आप KIRAN का क्या करें? अब इसके भी 5 हिस्से करने पड़ेंगे, तो टोटल किरण का निकल के आएगा। यहां से न्यूमरोलॉजी शुरू होती। पूरे कैनवस का एक बहुत छोटा सा पार्ट है न्यूमरोलॉजी, पूरे कैनवस का। अल्टीमेटली जब तक एस्ट्रोलॉजी से मैच नहीं कराओगे, तब तक आप जो पढ़ रहे हो या आज तक आपने जो पढ़ा है सब गलत है। मैं अक्सर एक बात हर न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछता हूँ कि आप लोग जो लोशो ग्रिड बनाते हो, पता है ना लोशो ग्रिड आप लोगों को क्या होती है? आइडिया होगा। उसमें 5 नंबर सेंटर में आता है। वो बोलते हैं जी ये बैलेंसिंग का नंबर है, 5 नंबर बैलेंसिंग का नंबर है। पता नहीं बुद्ध से मेरा पंगा क्या है, केतु बैठे साथ में, तो पंगा तो है ही कहीं ना कहीं। 5 नंबर बैलेंसिंग का नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आधे नंबर इधर है, आधे नंबर उधर है, 5 बीच में आता है। ये लॉजिक है। जबकि असल क्या है? असल ये है कि बुद्ध है, बैलेंसिंग एक्ट करता है। बुद्ध वाले बेस्ट मैनेजर होते हैं, वो इधर को भी बैलेंस कर लेते हैं, उधर को भी बैलेंस कर लेते हैं, तो चलो मान लिया बैलेंसिंग नंबर है। लेकिन कैसे आप हर एक को 5 नंबर देके बैलेंस कर सकते हो जिसका बैलेंस है ही नहीं? आप उसका बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो? देखिए, आपको भगवान ने जिस सॉफ्टवेयर के साथ बना के भेजा है ना, आपके लिए वही सॉफ्टवेयर सबसे बढ़िया है। इसमें थोड़े बहुत बग्स वग्स हैं, उनको ठीक कर लो। इसको पलटने की कोशिश नहीं करना। अगर आप मंगल वाले हो, आप बुद्ध वाला बनने की कोशिश मत करो, आपके बस का नहीं है। जो जुपिटर वाला है, वो मरकरी बनने की कोशिश नहीं करे, नहीं होगा उससे। जो आपको भगवान ने दिया वो आपका बेस्ट है। आप बदल सकते हो, अपनी एक आदत बदल के दिखा सकते हो मुझे। जो लोग मीठा खाने के शौकीन है, मैं उनसे बोलता हूँ मीठा छोड़ के दिखा दो। महीनों लग जाएंगे अपनी एक इस आदत को बदलने के लिए। जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक बदलेगा भी नहीं। कोई एक आदत अपनी पकड़ लो, जो बोलो कि ये मैं छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मेरे से होता नहीं। सबके साथ होगी कोई ना कोई एक आदत ऐसी। बहुत कोशिश करी होगी आपने इसको छोड़ने की, या अपने में इंप्रूवमेंट के नाम पे कुछ चेंज करने की। कर पाए क्या? और कर पाए तो कितना कर पाए? आप दूसरों जैसे क्यों नहीं हो जाते हो?
आप दूसरों जैसे क्यों नहीं हो जाते? दूसरे लोग शार्प हैं, कमीने हैं, चीटर हैं, उनको देख के आप गाली देते हो, आप उनके जैसे क्यों नहीं हो जाते? और वो आपको देख के आप जैसे अच्छे क्यों नहीं हो जाते? प्रकृति ने हमें बनाया ही नहीं है ऐसा। प्रकृति ने हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला है, आप इसको बदल नहीं सकते। इस बार तो नहीं बदल सकते, अगली बार में देखा जाए।